असली गुंडा मवाली तो हमको अमिताभ दास ही लगता है। वो किस कारण से नौकरी से हटाया गया, सस्पेंड, कभी उसने बताया है? उसका क्या चरित्र उसने बताया है? वो ऐसा गंदा चीज है कि उसके मुंह पे कालिख पोतेंगे तो कालिख उससे ज्यादा चमकदार दिखेगी। उसका चरित्र इतना काला है। मैं शुरू से कहता रहा हूं कि जयचंद हमारे समाज में है और एक बार फिर साबित हुआ है, लोग अपने आंखें नहीं खोलते हैं। और इसके लिए मैं तत्कालीन अभी जो निवर्तमान सरकार है उसको दोषी दूंगा। उन्होंने सुरक्षा दी और जाते जाते उन्होंने हत्या भी करो। सोचिए कि जब वो कार्यरत रहा होगा तो उसका कार्यशैली कितनी गलत हुई होगी। उसने कभी किसी के साथ न्याय किया होगा? उसे तो जूते चप्पल मारने चाहिए, और खाया भी है वो, क्योंकि छल से उन्हें मारा गया है। कोई आमने सामने से नहीं, कोई मिलने आता है और गोली मार देता है। ये बिल्कुल कायराना हरकत है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सोचना होगा कि कोई एक गैंगस्टर जेल से कैसे संगठन चला रहा है, किसी की हत्या करवा रहा है। तो ये क्या है? क्या हम सरकारी तंत्र पे भरोसा करना छोड़ दें? दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अभिषेक। दोस्तों, सुखदेव सिंह गोगामेडी जी का निधन के बाद लगातार लोग आक्रोश में हैं और उनकी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ समाज सेवी और समानता संग्राम समिति के संरक्षक सन्नी सिन्हा जी हैं। ये भी एक तरह से गुहार लगा रहे हैं। काफी जब से उनकी निधन हुई है तब से ये काफी आहत हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या सोचते हैं। सबसे पहले सन्नी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, जय श्री राम। अच्छा, गोगामेडी जी का जो निर्मम हत्या की गई है, इस पे आपकी क्या राय है? इसमें हमारी राय है कि ये बिल्कुल गलत हुआ। ये एक जघन्य अपराध है और अगर इस पे कानून जल्दी से निर्णय नहीं लेता है तो देश में कई दंगे भड़क सकते हैं। दंगे भड़क सकते हैं? बिल्कुल भड़क सकते हैं। क्योंकि आखिर कोई व्यक्ति लगातार सुरक्षा की मांग कर रहा था। वो एक सामाजिक संगठन चलाता था जो पूरे देश में है, और आपने उनको सुरक्षा नहीं प्रदान की अपने निजी राजनीतिक लाभ के लिए, और उनकी हत्या हो जाती है। और हत्या करने वाला व्यक्ति खुद जेल में से संगठन चला रहा है। तो बिल्कुल प्रशासनिक विफलता है और इसमें बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र भी दिखता है। अगर जैसे उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी, अगर उस समय तुरंत सुरक्षा मुहैया करा दिया जाता तो शायद सुखदेव जी गोगामेडी जी आज हम सबके बीच होते। देखिए, सुरक्षा से ज्यादा थे कि आज के डेट में लोगों पे विश्वास करना बिल्कुल कठिन हो चुका है, क्योंकि छल से उन्हें मारा गया है। कोई आमने सामने से नहीं, कोई मिलने आता है और गोली मार देता है। ये बिल्कुल कायराना हरकत है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सोचना होगा कि कोई एक गैंगस्टर जेल से कैसे संगठन चला रहा है, किसी की हत्या करवा रहा है। तो ये क्या है? क्या हम सरकारी तंत्र पे भरोसा करना छोड़ दें? लोग कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का इसमें हाथ है, उसने ऐसा करवाया हाँ, है। तो वही मैं कह रहा हूँ। लॉरेंस बिश्नोई अगर जेल में है तो हत्या कैसे करवा रहे हो? कैसे अपने लोगों से संपर्क आके यहाँ पे उसकी जिम्मेवारी भी ले रहा है। बिल्कुल जिम्मेवारी भी ले रहा है। तो जेल प्रशासन क्या कर रहा है? बिल्कुल मुझे लगता है ये एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या करवाई गई है। लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं, मैं वीडियो जो डाला उसमें लिख रहे थे कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जी थे, एक शेर थे और शेर को सामने से वार नहीं कर सका, इसलिए पीछे से वार किया और अंधविश्वास करके वार किया। बिल्कुल यही सच है कि ऐसे किसी भी शेर का गीदड़ और भेड़िए छुप के ही शिकार करते हैं। और ये कोई बहादुरी की बात नहीं थी। गोली मारने वाला नितेश फौजी अगर खुद को राजपूत कहता है तो क्या राजपूत पीठ पीछे वार करते हैं? मैं शुरू से कहता रहा हूं कि जयचंद हमारे समाज में है और एक बार फिर साबित हुआ है, लोग अपने आंखें नहीं खोलते हैं। और इसके लिए मैं तत्कालीन अभी जो निवर्तमान सरकार है उसको दोषी दूंगा। उन्होंने सुरक्षा दी और जाते जाते उन्होंने हत्या भी करवा दी। यानी आप कांग्रेस पे सीधा वार कर रहे हैं? बिल्कुल, कांग्रेस की भी सरकार है, प्रशासन उसका है, पुलिस उसका है। तो अभी सरकार जिसकी है तो हत्या करवाने की जिम्मेदारी और जवाबदेही उन्हीं की बनती है। जब सारे अच्छे कामों के आप जवाबदेही ले रहे हैं, जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो इस हत्या की भी जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी। बीच बीच में क्लोज भी कीजिए इनको, ठीक है सर। मैंने एक वीडियो शूट किया था जिसमें कि एक्स IPS अमिताभ दास सर थे, जिन्होंने बोला कि ये जो सुखदेव सिंह गोगामेडी जी जो थे वो एक गुंडा मवाली थे, उनके निधन पे कोई शोक महिमा मंडन करने की जरूरत नहीं है। इस पे आपकी क्या राय है? असली गुंडा मवाली तो हमको अमिताभ दास ही लगता है। वो किस कारण से नौकरी से हटाया गया, सस्पेंड, कभी उसने बताया है? उसका क्या चरित्र उसने बताया है? वो ऐसा गंदा चीज है कि उसके मुंह पे कालिख पोतेंगे तो कालिख उससे ज्यादा चमकदार दिखेगी। उसका चरित्र इतना काला है। दर्शकों को बताइए आखिर क्या उनके साथ रहा होगा, क्योंकि आप जानकारी रखते हैं, तो क्या उनके साथ रहा होगा जो लोग उनको एक IPS समझ रहे हैं, IPS समझ रहे हैं और उनकी बातों को सुन रहे हैं, लेकिन आपके राय में तो आप कुछ अलग ही बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वो सस्पेंडेड है। उसने महिला, अपने नीचे काम करने वाले महिलाओं के लिए उन पे आरोप है। क्या कारण से यौन शोषण का आरोप है। और ये सारी बातें, उनकी मानसिकता भी जो है, जो जिस तरीके से वो किसी व्यक्ति के, मृत व्यक्ति के विरुद्ध बोल रहे हैं,
तो सोचिए कि जब वो कार्यरत रहा होगा तो उसका कार्यशैली कितनी गलत हुई होगी। उसने कभी किसी के साथ न्याय किया होगा? उसे तो जूते चप्पल मारने चाहिए, और खाया भी है वो। आज वो कह रहे थे कि रोपोगे पेड़ बबूल का तो नीम का कहाँ से पाओगे, ये गुंडा था, गुंडा इन्हें गुंडा को मार दिया। क्या उसने उसे कुछ कहा था, धमकी दी थी? कहाँ गुंडागर्दी का, क्या गुंडागर्दी की है? किसी का रंगदारी किया क्या? उसकी तरह किसी का बलात्कार किया? क्या किया वो? अगर धर्म की बात बोलना, राष्ट्र की बात बोलना, अपराधियों का विरोध करना अपराध है, तो भाई हम भी खुद को अपराधी ही मानते हैं, हम भी ये कार्य करते हैं। मतलब कि अमिताभ दास जी का बात जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत साबित हो रहा है। सन्नी जी कह रहे हैं कि वो खुद एक तरह का मतलब कि यौन उत्पीड़न में के मामले में बर्खास्त हो चुके हैं, सस्पेंड हो चुके हैं। अभी तक उनकी सस्पेंशन चल रही है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल अभी कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है, और जांच का विषय भी है। और दूसरी बात है कि जिस तरीके उनकी भाषा है और मानसिकता उस व्यक्ति की, कोई भी समझ सकता है कि वो बिल्कुल एक स्वयं आपराधिक प्रवृत्ति का, अगर एक आईपीएस ये विचारधारा रखता है तो उसकी प्रवृत्ति क्या होगी और क्या अपने पद के साथ न्याय कर रहा होगा, ये सर्वविदित हो जाता है। अच्छा, जब कुछ अपराधियों को पकड़ा भी गया है, सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के अपराधियों को कुछ पकड़ा गया है, आगे क्या कर सकती है? जैसे करनी सेना है, या फिर लोग जो है राजस्थान बंद की बात कर रहे हैं, भारत बंद की बात कर रहे हैं, तो क्या मांग है करनी सेना वालों की? वो थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। भारत बंद का मैं भी पूर्णतः समर्थन करता हूं, और इसके लिए हमारा संगठन तो उतरेगा भी। आज है गोगामेडी जी, उससे पहले आनंद पाल तोमर का है, बहुत सारे कमलेश तिवारी की हत्याएं हुई हैं। और चूंकि ये सभी सनातनी थे, ये धर्म की बात करते थे, राष्ट्रवाद की बात करते थे, और इन्होंने सुरक्षा की मांग भी की थी, ये पूरे ऑन द रिकॉर्ड है, इन्हें सुरक्षा नहीं दी गई। तो आखिर ये दोहरा पूर्ण रवैया हम लोगों के साथ क्यों है? देखिए, अगर न्याय में न्याय नहीं मिलेगा तो न्यायपालिका से विश्वास भी उठेगा, और जनता खुद अपराध करेगी, क्योंकि वो अपनी रक्षा के लिए कानून भी कहता है हत्या करना अपराध नहीं है। तो आज उनके साथ हुआ, अभी महिपाल मकराना है, राज सिंह शेखावत है, कल कई लोग भी रडार में आएंगे। अगर आज करनी सेना नहीं गिर रही है, एक देश की बात करने वाला संगठन गिर रहा है। आपने कभी भीम आर्मी पे नहीं किया, संविधान जलाने वालों पे नहीं कार्रवाई की, आपने झंडा जलाने वालों पे नहीं कार्रवाई की। लोग खुलेआम नफरत फैलाते हैं, उन पे कार्रवाई नहीं है। लोग सनातन को मिटाने की बात करते हैं, उन पे कार्रवाई नहीं है। और आप कहते हैं कि भाई ये अपराधी है, क्या अपराध किया हो तो कोई नहीं जानता है। गोगामेडी जी एक बहुत सम्मानित व्यक्ति थे, और उनके मृत होने के बाद, उनकी हत्या के बाद, उनके विषय में अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा बोलता है तो उसे 10 जूते मारने चाहिए, उसे जेल करना चाहिए। एनए से उस पर क्यों नहीं लगता है? वो बिहार में है, क्या तेजस्वी यादव को नहीं दिख रहा है कि इससे दंगे भड़क सकते हैं? तो इस पे एनए से क्यों नहीं लग रहा है? वो लगेगा सिर्फ मनीष कश्यप पे, क्योंकि वो आपके गलती को बता रहा है। तो आखिर ये दोहरा रवैया हर जगह पूरे देश में हम लोगों के साथ चल रहा है, जो बिल्कुल गलत है। तो देख सकते हैं दोस्तों, काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं सारे लोग, और सभी न्याय की मांग कर रहे हैं। और यहाँ पे अमिताभ दास जी का भी जो है स्टेटमेंट को गलत साबित किया गया है, और वो बताया जा रहा है कि वो खुद भी इसी प्रवृत्ति के आदमी है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और मैं भी चाहता हूं कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के जो भी अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और मैं हमेशा से मांग करता हूं कि अपराध का कोई ये नहीं होता है, उनको सजा मिलनी ही चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।